पैसों के लिए भगवान का नाम लेंगे, पैसों के लिए भगवान का नाम लेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं अवतार न्यूज। अलीगढ़ वाली माता के दरबार में हो रहे चमत्कार बताया जा रहा है। अलीगढ़ वाली माता के नाम से प्रसिद्ध साध्वी देवी की शर्मा कर रही भक्तों के दुख दूर। दरबार में हाजिरी लगाने से भर जाती है महिलाओं की सूनी गोद। आइए जानते हैं साध्वी देवी की शर्मा ने आने वाले भविष्य के बारे में क्या कहा। बहुत ही बदलाव में आ जाएगी आगे वाले स्तर पे, क्योंकि ये जो आपके बैसाख वगैरह आएगा ये बहुत ही बेकार होगा ये भी, ठीक है। इसी तरीके से कलयुग का अंत होना है और सभी को पता है ये चीज़ें। 30 तक तो वही लोग बचेंगे जो शायद भगवान का भजन कीर्तन करते हो, क्योंकि इतनी बड़ी आपदाएं आ रही हैं और वो किसकी वजह से आ रही हैं? केवल कर्म की ही संख्या यहाँ बड़ी मानी जाती है और कोई स्तर नहीं है। अच्छा, समस्याएं तो समाधान भी है, तो इसका कोई समाधान भी हो सकता है? समाधान, अच्छाई है तो बुराई भी है, दोनों चीज़ें हैं। लेकिन इंसान देखो ना कहाँ देख रहा है, वो अच्छाई की तरफ देखना ही नहीं चाहता। उसको दिखाने की कोशिश करोगे तो वो बुराई की तरफ खिंचेगा, अच्छाई की तरफ जा ही नहीं सकता। हालांकि वो जानता है क्या गलत है क्या सही है, लेकिन करता ही गलत है। क्योंकि पता है, अगर आज भी अगर इंसान से ये कह दी जाए कि 30 तक दुनिया ख़त्म है, तो आज भी इंसान क्या सोचेगा? क्या लगता है? ये सोचेगा कि चलो सुधर जाएं, मरना तो है ही, जो भी कुछ भी करना है भैया भी कर ले, चाहे बुरा ही सोचेगा। इस वक्त जो बुद्धि की स्थिति है ना, ये बढ़ चुकी है। और इस वक्त भी कहा जाए कि इतने टाइम तक है इंसान, तो कुछ नहीं सोचेगा कि मुझे करियर में या फिर मुझे अब मैंने इतना कर लिया है तो मुझे अपने आप में बदलाव लाना चाहिए। नहीं, वो ये सोच लेगा कि जो भी मुझे करना है अभी कर ले रहा हूँ, मरना तो है ही। तो कर्मों की यहाँ संख्या बढ़ी है और सबकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। भविष्य एक अपने आप में ही एक गुप्तनीय चीज़ है, इसका कोई क्लियर करके नहीं बता सकता, इतना कोई भगवान नहीं बैठा। और मैं तो खुद ही ना बोलती कि मैं हूँ, है ना। तो यही चीज़ें हैं और यही चीज़ें मैंने बोली थी कि देखो, संकेत मिले या कुछ भी हो, चीज़ें हुई हैं और आगे जो होना है वो सब अपनी आंखों से खुद ही देखेंगे। पता तो सबको पड़नी है। अच्छा, इसी के साथ साथ क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ परिवार ऐसे हैं जिन परिवारों में लड़ाई झगड़े जैसी स्थिति जो हो रही है, ये कर्म के कारण हो रही है या फिर ये भाग्य है? देखो, भाग्य अपने कर्मों के आधार पर लिखा जाता है, इस बात को कैसे भूल रहे हो? कर्म सबसे बड़ी चीज़ है। कौन नहीं जानता ये मेरे माँ है? कौन नहीं जानता ये मेरा बाप है? या कौन नहीं जानता कि मैं चिल्लाऊंगा तो इसको बुरा लगेगा या रोएगा? या कौन नहीं जानता कि मैं शुरू से पैदा इसने ही करा हूँ, इसने ही पाला हूँ, तो आज मैं इसको गाली दूंगा तो ये गलत है या सही है? कौन नहीं जानता? मुझे बताओ। कौन अपनी बुद्धि के स्तर से नहीं चल रहा? कौन ये नहीं जानता कि भाई घर को प्यार नहीं देना, बाहर वालों को प्यार देना है? जो प्यार बाहर वालों को दे रहा है वो घर को नहीं दे सकता। उसके लिए पता है वो सही है, लेकिन वो वही सही चीज़ गलत घर में गलत कर रहा है। तो ये अपने कर्मों और अपनी मर्जी के द्वारा कर रहा है। और हाँ, तुम बोलते हो सोल्यूशन, बहुत सारी सोल्यूशन है। अगर कोई बच्चा बिगड़ जाए तो उसको कितने लोग समझाने आते हैं? बताओ, कितने लोग आते हैं, तरह तरह के, उसके घर वाले, फिर उसके खानदान तक, हर एक तरीके का। वो क्या होता है? सिर्फ रास्ता दिखाना होता है। वो भगवान ही बोलता है और भगवान ही कहलवाता है कि सुधर जा, सुधर जा। क्योंकि जब मैं सुधरने पर आया ना, तो फिर वक्त नहीं मिलेगा। हर एक चीज़ का सलूशन दिखाया भी जाता है, बस इंसान देखता नहीं है। देखो, अब तो सुधार आने का बहुत कम, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हो चुकी हैं, ठीक है। लेकिन आज के आधार पर भी मैं तो इसीलिए, किस लिए, और श्री प्रभु राम का नाम क्यों, क्या सोचते हो, मंत्र क्यों बुलवाती हूँ? मेरा और कोई कारण नहीं है। अगर आज भी कोई प्रॉब्लम आई ना इन लोगों पे, तो मैं दावे से कह सकती हूँ तुरंत मुंह में से अपने आप निकलेगा, ओम श्री राम 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 रामेश्वराय नमः। ये इतना इस मंत्र को बोल चुके हैं। और जब अपने आप निकलना और अपने आप से बोलने में बहुत अंतर है। जब अपने आप निकलता है ना, तो वो भगवान डायरेक्ट सुनता है, और जब हम अपने आप से बोलते हैं तो वो हमारी इच्छा है। जब हम इच्छा से बोलेंगे तभी जा कर के वो फल में प्राप्त हो पाएगा हमें, इस तरीके से नहीं। यानी कि लोगों को भक्ति में ध्यान देना चाहिए बहुत ज़्यादा, जो कि सही उत्तर यही है सब कारण का। सही सब क्वेश्चनों का आंसर ही भगवान है और कुछ भी नहीं है। और कौन क्या, तुम ये क्या बोलते हैं कि कल की अवतार लेंगे, ये करेंगे वो, तो फिर क्या बात है? भगवान ही आएंगे ना लास्ट में, तो सबको ये तो पता है। तो फिर कौन हुआ फिर सबका आंसर? भगवान ही हुए। भगवान को ही बोलना चाहिए। जो उनका नाम इस वक्त लेगा, ऐसा तो है नहीं कि वो आए तो उनकी तरफ देखें भी ना। सोच के दिखाओ, ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन जो पैसों के लिए भगवान का नाम लेंगे, जो अपनी इच्छाओं के द्वारा भगवान का नाम लेंगे, तो वो बस वहीं तक रहेगा सीमित। मिलेगा, लेकिन एक बात
भगवान भी बोलता है जब सुख देने का अधिकार है तो दुख लेने का भी अधिकार तुझे ही है। सुख दुख जुड़े हुए हैं, भगत ये अलग नहीं हो सकते। लेकिन अगर सुख और दुख की चिंता ही ना की जाए, बस कर्मों पर ध्यान दिया जाए। देखो हर एक में बुद्धि नहीं है, हर एक जगह हर एक कोई बुद्धि लगा नहीं पाएगा, ये भी सत्य है। लेकिन छोटी छोटी चीज़ों को ही सुधार ले जो कि उसमें बुद्धि है सुधारने की, लेकिन नहीं करते। और ये भी हो जाएगा। चलो इस बात पे अर्जुन ने भी सवाल किया था कि मन बड़ा चंचल है, ये सब है, ये कैसे रुकेगा। इसको काबू करने का अर्थ मैं ये मानता हूँ कि वायु को काबू में करना, जैसा कि सभी के मन में चल रहा है कि बहुत सारे कारण होते हैं, हम सही गलत पे कोशिश करते हैं लेकिन गलत की तरफ ही जाते हैं, है ना। तो भगवान ने वहाँ भी उत्तर दिया है। भगवान ने बोला है कि तू गलत की तरफ जितना भागने की कोशिश करता है उतना एक कदम तू सही की तरफ बढ़ा और मेरा नाम लेकर के बढ़ा, कि अगर अब गलत करूँगा तो तू ही कर पाएगा। जिस तरह से आपके पास जो कुछ भगत आते हैं, बीमार हुए या फिर उनको कोई भी किसी भी तरह की परेशानी होती है, तो वो दवा के कारण से ही होते हैं या मंत्रों के कारण? देखो बिना दुआ के दवा नहीं लगती है, और अगर दवा दी जाए तो दुआ साथ में दी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो बहुत सारी स्थिति होती हैं, कर्म में भी बहुत कुछ होते हैं, ठीक है। अगर कोई मशीन है तो उसके लिए कोई ना कोई मैकेनिक होगा। तो अगर कोई बीमारी है तो उसके लिए दवा होगी, कोई प्रॉब्लम है तो देखो मंत्र हर एक चीज़ में देती हूँ मैं, चाहे वो बीमारी हो चाहे वो कुछ भी हो। अगर मैं उसको पानी भी पिलवाऊंगी तो बोलूँगी मंत्र बोल, बिना मंत्र के मैं कुछ नहीं करवाती। मेरे लिए तो मंत्र है, मेरे लिए तो मंत्र है। बाकी जो दवा वगैरह दी जाती हैं वो दवा भी ज़रूरी है। भगवान ये नहीं कहता कि भाई तू मेरे नाम से ही मेरे को ही लेके चल, मेरे साथ साथ जो भी चीज़ें जुड़ी हुई हैं उनको भी लेके चल। डॉक्टर भी भगवान ने बनाया, दवाई भी भगवान ने बनाई है, सब चीज़ें भगवान ने बनाई है।